हेलो टीचर एस्पायरेंट, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। तो जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 वैकेंसी जो है जारी कर दिया गया है। यानी नोटिफिकेशन इसके लिए लोक सेवा आयोग बिहार के द्वारा जारी कर दिया गया है। यानी बिहार लोक सेवा आयोग जो है, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि जो टीचर की जो प्रधान शिक्षक और जो हेडमास्टर की जो वैकेंसी होनी थी उसके लिए ये जिम्मेदारी जो है बीपीएससी को दिया गया है। आपका जो एग्जाम है वो बीपीएससी ही कंडक्ट कराएगा। तो इसके लिए वैकेंसी जो है वो अब जारी हो गया है। आई होप लास्ट वाला जो फॉर्म है आपने भर दिया होगा, हेडमास्टर वाला जो फॉर्म है आपने भर दिया होगा। अब बारी है प्रधान शिक्षक, और ये प्रधान शिक्षक किस स्कूल में है? प्राथमिक विद्यालय में है, प्राइमरी स्कूल के लिए है। तो इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 28/3/2022 से है। यहां पर देखिए 28/3/2022 से फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है और अंत कब हो रही है? 22/4/2022 को। तो ये तो रही तिथि, लेकिन तिथि जानने से सिर्फ काम नहीं चलता है। आपको सब चीज हम बताएंगे। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, कौन व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, फॉर्म भरने की तिथि तो आपको मालूम ही चला गया, फॉर्म कैसे भरा जाए, इस सारी चीजों की विवरण जो है आपको हमारे चैनल पर अभी मिलने वाला है। तो बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ये तो बात रही आवेदन करने की तिथि। तो आवेदन करने की तिथि आपको मालूम चल गया, ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि मालूम चल गया। अगर आपको वेबसाइट पर जाकर सर्च करना है तो ये रही वेबसाइट बीपीएससी के द्वारा जो जारी की वेबसाइट है www.bpsc.vih.nic.in। यहीं पर से फॉर्म आपको भरना है। तो ये देखिए, ये आपको विज्ञापन है, जो मेन विज्ञापन है आपको, जिसमें आपको पूरा इंस्ट्रक्शन साफ साफ जो दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। विज्ञापन नंबर तो आपको मालूम चल ही गया कि 4/2022 है ये, ठीक है। 4/2022 ये विज्ञापन संख्या है। आपको कुछ भी रेफरेंस हो तो यहाँ पर से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं पूरे सीटों की। तो देखिए, आप यहाँ पर से देख सकते हैं जिस वर्ग में आपको है तो उसमें टोटल कितनी सीट है। अनारक्षित वर्ग यानी जनरल वर्ग की अगर हम बात करें तो 16,204 सीट आपको दिया गया है। इस 16,204 सीटों में यहां पर देखिएगा 35%, चूंकि 36 आरक्षण के फलस्वरूप ये जो सीट है ये महिलाओं को दिया गया है। यानी 16,204 सीटों में 5,686 सीट जो है वो महिलाओं के लिए है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए भी बिहार में अभी वर्तमान में, क्योंकि देखा जाए तो महिलाओं को काफी सीटें मिल रही है। जो रोजगार अभी बिहार में उत्पन्न किए जा रहे हैं उसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 4,046, और इस 4,046 में 1,203 जो है वो महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 6,477, और उसमें ये वाला जो है वो महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 418, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7,290, और पिछड़ा वर्ग के लिए 4,661 सीटें हैं। पिछड़े वर्ग के लिए महिलाओं के लिए अलग से सीट कैटर किया गया है, यहाँ पर 1,210 सीटें। कुल मिलाकर जो सीट है वो 40,506 सीटें हैं। 40,506 सीटों में यहाँ पर देखिएगा 13,761 प्लस आप कर लीजिए 1,210, ठीक है। तो ये टोटल जो सीटें हैं ये क्या है? महिलाओं के लिए है। तो जो वुमेन्स कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो ये तो रहा है सीटों की संख्या, है ना, ये आपने देख लिया सीटों की संख्या क्या क्या होने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं कि वेतनमान का। देखिए, सबसे पहला जो चीज लोग जानना चाहेगा कि हमारी तनख्वाह कितनी मिलने वाली है। यहां पर देखिए, प्रारंभिक वेतन जो है आपको 30,500 तय किया गया है। प्रारंभिक वेतन कितना तय किया गया है? 30,500 आपकी प्रारंभिक वेतन तय की गई है। एवं राज्य सरकार, इसके अलावे राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तन होंगे। तो जो भी चेंजेस होगा आपको बाद में इंक्रीमेंट जितने भी मिलेंगे वो सब इस पर ऐड अपॉन होते चले जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट काफी अच्छी होने वाली है। तो इस फॉर्म को पहले भरिए, क्वालिफाई कीजिए एग्जाम को। शैक्षणिक योग्यता की बात कर देते हैं हम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी आदमी इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। कहने का मतलब ये है इसका, वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त हो उससे 50% अंकों के साथ क्या होनी चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा जब इस चीजों को मैं डिस्कशन करता हूं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस चीजों को मैं बता भी देता हूं उसके लिए भी क्वेरी आते रहता है बार बार कमेंट सेक्शन में, सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या फॉर्म नहीं भर सकता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी क्वालिफिकेशन वो है। साहब मैंने आपको पूरे डिटेल में मैं बताता हूं यहाँ पर, अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा ना तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा A to Z पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जब मैं बताते रहूं तो आप चीज़ों को समझिए, आप तो स्वयं शिक्षक होंगे तो इस चीज़ों को आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत का नागरिक हो, बिहार के निवासी हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50%, आपको 50% ग्रेजुएशन में है तो आप क्वालिफाइड हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये तो जनरल के लिए, अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए यहाँ पर देखिए 5% की छूट दी जाएगी, यानी 45% भी है तो आपको काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जितनी भी डिग्री है यहाँ पर मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय के द्वारा जो भी डिग्री है वो माना जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फिर से एक बार थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कार्ड लोगों के पास डाउट रहता है तो मैं बता दूं 50% नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए, और SC ST और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आपको, या महिला है उसके लिए आपको 45% भी नंबर है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं मान्यता प्राप्त संस्था से आपको क्या होनी चाहिए। जो टेक्निकल डिग्री है आपके यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा DLED होना चाहिए आपको। DLED है यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। BT है, B.Ed है, ठीक है, B.Ed है, B.Ed और BSc एड है और BL.Ed है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इस जो आपको टेक्निकल डिग्री है यहाँ पर, इसमें से आप B.Ed हो, DLED हो, कुछ भी हो आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखिए क्या है चौथा पॉइंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले ये सब चीजें नहीं देखे, वहां पर जाके पैसा भी दे दीजिएगा और फॉर्म भी नहीं भराएगा आपको। वर्ष 2012 यहां पर देखिएगा, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक के लिए दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो एक तो जो 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता पास होना जरूरी है, और वर्ष 2012 से पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए दस्ता परीक्षा जो उत्तीर्ण होना है वो जरूरी है। तो ये आपको क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, ये सारा चीज क्राइटेरिया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं, यहां पर देखिएगा नोट में कुछ बात कही गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी आपको क्या कहना चाहता है बिहार शिक्षा। बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत संस्थान के द्वारा 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा, यानी आप सीटेट वगैरह एग्जाम भी पास कर लिए हैं तो जो नियुक्ति परीक्षा है अगर आप उत्तीर्ण हो गए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं यहां पर। तो ये रही बात, ये सेम चीज इंग्लिश में, जो व्यक्ति इंग्लिश में देखना चाहते हैं यू कैन सी है ऑल द क्वालिफिकेशन डिटेल्स विच हैज बीन गिवन इन हिंदी अबव दैट हैज बीन गिवन बिलो। ठीक है, तो आप यहां पर यू कैन रीड ऑन, यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड, यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन डाउनलोड दिस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुभव की।
जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में क्या क्या है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 साल के लगातार सेवा होनी चाहिए, 8 ईयर एक्सपीरियंस अगर पंचायती राज वगैरह संस्था से जुड़े हुए हैं तो। दूसरा, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत आप स्नातक शिक्षक या निजी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि एवं परीक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। So, having minimum qualification 8 year of regular service as the basic grade teacher of the Panchayat elementary teacher or urban elementary teacher under Panchayati Raj institution and urban local body institution. I hope यहाँ तक क्लियर होगा। 8 year का graduate teacher of Panchayati Raj institution और urban body institution whose service are confirmed. आपकी सर्विस अगर confirm है then you are eligible to fill this form. एक चीज और मैं बताता हूँ, फिर भी इतना बताने के बाद फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, संदेह है, तब आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप चीज़ों को एक ही बार में समझ जाइए, बार बार आपको पूछने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर डाउट है, कोई लगता है कि कहीं कुछ टेक्निकलिटी चीज़ें हैं जिससे मुझे पूछ लेना चाहिए, तो आप जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, मैं आपको डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बोल रहा है। ये सारी चीजें, शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व निर्गत होना चाहिए तथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ना, इससे पूर्व आपके पास होना चाहिए सारी चीजें। अब आइए बात कर लेते हैं एज की, कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। देखिए कितने बूढ़े लोग जो हैं फॉर्म भर सकते हैं इसमें, आइए समझिए, और कितने यंग लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षक हैं, वैसे शिक्षक जो इन सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा जो है दिनांक 1/8/2021, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका जो अधिकतम उम्र की सीमा है वो काउंट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखें। 1/8/2021 तक जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 60 वर्ष निर्धारित है, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 60 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं हुआ है 1/8/2021 तक, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम कैसे लिया जाएगा आपका? सर एग्जाम कैसे लिया जाएगा, चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी? क्या डायरेक्ट आप टीचर हैं, आपकी वैकेंसी क्रिएट कर दी गई है, आपने फॉर्म भरा, क्या आपको मेरिट के आधार पर ले लिया जाएगा? नहीं साहब, इसके लिए एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम देखिए क्या क्या होने वाला है, समझिए। तो लास्ट वाला जो हेडमास्टर वाला में क्या था, 100 और 50 था, है ना, बताए थे आपको कि आपको 100 और ये 50 का। यहां पर देखिए क्या है, यहां भी है, या लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू होंगे, ठीक है, और जिसमें समान अध्ययन का 75 अंक और डीएलएड का 75 अंक होगा, और ये 2 घंटे का होगा। और एक चीज मैं बता दूं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि निगेटिव मार्किंग भी है साहब। यहां पर क्या है, निगेटिव मार्किंग, अगर एक गलती क्वेश्चन कीजिए तो 2.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूं, 75-75 नंबर का दोनों पेपर है, वहां पर था 100 और 50 नंबर का, यहां है 75-75 नंबर का दोनों पेपर, यानी जीके जीएस 75 और डीएलएड 75, ठीक है। डीएलएड का आपको 75 है, विषय 75 अंक का होगा, इसी से आपका एग्जाम होगा। इंटरव्यू वगैरह की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं है, आप खुद स्वयं इंटरव्यू ले सकते हैं, आपको कोई दूसरा इंटरव्यू नहीं लेगा, यानी आप रिटन में पास हैं। और अब रिटन में देखिए कितना नंबर लाना है आपको, बहुत ही कम नंबर में दिया है क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर देखिए रिटन में कितना नंबर दिया है, यहाँ पर देख समझिएगा 40%, ठीक है। जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं मात्र 40% नंबर लाए तो पास है, और बाकी के लिए यहाँ पर देखिएगा पिछड़ा वर्ग 36.5% और पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, और यहाँ पर अनुसूचित जाति और महिलाओं वगैरह के लिए 32%। तो इससे भी अब और क्या हो सकता है, इतना कम नंबर लाने पर अगर आप जो हैं आप हेड टीचर बन रहे हैं प्राइमरी स्कूल में तो और अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। चलिए
अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के संवर्ग आवंटन संबंधी जो है अधिमान्यता विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा आपको। और अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन यानी जो पोस्टिंग है आपकी मेरिट कम चॉइस के आधार पर, मेरिट और चॉइस इन दोनों के आधार पर संबंधित जिला में आपको दिया जाएगा। जिस जिला का आपका चॉइस होगा उसमें आपको दिया जाएगा। तो आयोग के द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा योग्यता और अनुभव से संबंधित स्व घोषणा डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर उनकी उम्मीदवारी जो मूल्यांकन है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीदवारी जो आपको है वो कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण में यहाँ पर देखिएगा क्या ध्यान देने वाली बात है आपको, यहाँ पर कुछ आरक्षण की चीजें हैं तो जो आपको फॉर्म भरने से पहले मालूम होना चाहिए, वो ये कि कोड आपकी कौन सी कोड जो आरक्षण है, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, एससी से हैं, तो आपका जो आरक्षण कोड होगा वो 02 होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपका आरक्षण कोड जो है वो 03 होगा। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तो आपका आरक्षण कोड 04 होगा। ये पूछेगा फॉर्म भरते के समय। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको आरक्षण कोड 07 हो जाएगा। और बैकवर्ड क्लास है यानी ओबीसी है तो आपको आरक्षण कोड 05 होगा। तो ये आरक्षण कोड आप ध्यान में रखिएगा कि आपको फॉर्म भरते समय आपको पूछा जाएगा। और यही फॉर्म भरते समय आपको डालना है क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो इसी का होना चाहिए, राइट। कुछ भी गलती कीजिएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी और आपको फिर उसमें आपको जो योग्यता है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, समझे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आवेदन भरने के क्रम में क्या क्या है। कतिपय सूचना के सिर्फ डाटाबेस संसाधित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित कुछ विज्ञापन मतलब छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना करें। मतलब कोई भी चीज अगर रिलैक्सेशन विज्ञापन में नहीं है तो उसको आप दावा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर आपको ये सारी चीजें प्रकट करना होगा। वो क्या क्या है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ये सारी चीजों में से अगर आपसे मांगता है बीपीएससी तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को एक बार देख लीजिए कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप जिस चीज के लिए भी क्लेम कर रहे हैं, अगर आप मान लेते हैं आरक्षण के लिए क्लेम कर रहे हैं तो वो आरक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक का होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता के जो अंक प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूपता आपको सक्षम प्राधिकार के अंतर्गत निर्गत अनुभव जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आप क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। आपको क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र आपको होना चाहिए। और जो भी है ये सारी चीजें आपको होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर देखिए एक चीज और, हाल ही में खिंचाया हुआ 4 फोटो जो है आप लेटेस्ट दीजिएगा, ज्यादा पुराना फोटो मत दीजिएगा। हाल ही में खिंचाया हुआ आपको फोटो होना चाहिए और फोटो युक्त पहचान पत्र भी होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप एक चीज और मैं बताता हूं, वैसे कुछ कर्मचारी होंगे जो एक्स सर्विसमैन होंगे तो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार या अर्ध सरकारी पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हो तो विभागीय अध्यक्ष और सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपके पास होना चाहिए। शुल्क की बात कर लेते हैं, आपको कितना फीस देना होगा इस फॉर्म के लिए। टोटल 750 रुपया फीस है आपको जनरल बच्चों के लिए। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल टीचर हैं उनके लिए, जनरल कैटेगरी के टीचर हैं उनके लिए आपको 750 रुपया, ठीक है। आप और अगर आप केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, जो बिहार राज्य के सिर्फ है, SC ST उनको 200 रुपया। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित महिलाओं के लिए मात्र 200 रुपया। तो इसमें कोई कैटेगरी का मामला ही नहीं है, जो भी महिला है उनको 200 रुपया देना होगा। SC ST को भी 200 रुपया देना होगा, मेल हो या फीमेल हो कुछ भी हो, उनको 200 रुपया देना होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए यानी दिव्यांग टीचर के लिए, नॉट बच्चों, दिव्यांग टीचर, जो भी टीचर हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए 200, तो 200 उनको देना होगा। यानी आप कह सकते हैं मोटा मोटी आप कि जनरल, मेल और ओबीसी यानी BC, OBC और BC जो मेल है
उसको 750 रुपया देना है। रेस्ट ऑल को कितना देना है, 200 रुपया देना है। दैट्स इट, इतना ही आपको समझना है। ये तिथि मैंने बता दिया था, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि और शुरुआत तिथि आपको बता दिया था। कैसे फॉर्म भरना है आपको वो चीज़ भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर देखिए आपको पूरा चीज़ें दिया है। ऑनलाइन आप जाइए, ऑनलाइन विज्ञापन आप स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो एक बार डाटा भर दीजिएगा, उसके बाद आपको जब सबमिट करने के बाद पेमेंट जब हो जाएगा तो एडिट नहीं हो सकता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल सबमिशन के बाद आपको कोई चीज़ें नहीं होगा। और बिहार के जो मूल निवासी हैं फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती यानी कंसेशनल एग्जामिनेशन फीस का दावा किया गया है, वो पेमेंट करने के बाद बिहार के मूल निवासी फीमेल होने का दावा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक बार फॉर्म भर दिए कि भाई हम बिहार के मूल निवासी हैं और उसके बाद फिर पता चला कोई और स्टेट का कैंडिडेट भर दिया है तो वो उसमें दिक्कत हो जाएगा, आपकी फॉर्म जो है निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावे आपको और क्या यहाँ पर जानना है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर देखिएगा क्या है आपको, उम्मीदवार संतुष्ट होने लगेंगे तो अपलोड आपको किया जाएगा। ये सारी चीजें जब आप भरिएगा इंटरनेट बैंकिंग से आप फॉर्म के जो फीस है वो देंगे और उसके बाद आपको जो है अपलोड करते समय फोटोग्राफ और हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो हस्ताक्षर है वो भी साफ होना चाहिए। तो फोटो और हिंदी अंग्रेजी का हस्ताक्षर आपको साफ साफ उसमें भरना है, ठीक है। और इसमें और क्या होना चाहिए आपको देख लेता हूं एक बार। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आपको क्वालिफिकेशन वगैरह। अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि हमने बताया था कि फॉर्म कैसे भरना है। आइए आपको एक बार उस पर भी ले चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है। वैसे तो मैं आपको जब ये फॉर्म खुलेगा 28 तारीख को तब मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या कॉलम है जिसको आपको भरना है। तो देखिए एक बार फिर भी देख लीजिए कि क्या क्या करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आपको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो एक वैलिड ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए अगर नहीं है आपके पास, और मोबाइल नंबर आप एक ऑथेंटिक जो अपने पास हमेशा रखते हैं उसको होना चाहिए आपके पास। ऑनलाइन जो करना है आपको www.onlinebpsc.bih.gov.in पर जाकर करना है। इसको जैसे ही टाइप कीजिएगा सर्च बार में तो ये आपको मिल जाएगा। आपको आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर करिएगा। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा और रजिस्ट्रेशन पेज खुलने के बाद आपको सबमिट क्लिक करना है और जिसके बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और यूजर नेम एवं पासवर्ड आपको प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज करने के बाद आपको आवेदक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेज पर सबमिट बटन पर क्लिक करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा भरी गई सभी विवरण और सूचनाएं सुस्पष्ट एवं सही है। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन क्लिक करेंगे। राइट, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको क्या मिलेगा, एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा। उसी पर आप सारा चीज चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने के उपरांत आवेदक ऑनलाइन पेमेंट बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। तो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन आपको हो जाएगा। राइट, फिर उसके बाद आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब पेमेंट आप दे दीजिएगा तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आप एक बार सबमिट कर दीजिए फॉर्म को, तो ध्यान से आप फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने में हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के तो 750 रुपया खत्म होने वाला है आपको, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप फॉर्म भरने के बाद आप फिर से लॉगिन करने के आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ और आप वहां से फिर कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद पुनः लॉगिन करने पर डैशबोर्ड डाउनलोड फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए फॉर्म में हार्ड कॉपी में प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो आपका आवेदन जो है नहीं इनकम्प्लीट माना जाएगा, यानी सही से नहीं भरा गया है ऐसा माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इस नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे उठाते नहीं हैं इन लोग, ठीक है, उठाएंगे नहीं, फिर भी बट ट्राई कीजिए, क्या पता आपका लक लग जाए। सो फॉर एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टिल देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर बताऊंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म फिर निकलेगा तो आपको कैसे भरे जाना है लाइन बाय लाइन आपको मैं बताऊंगा। तो
अभी भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और आई होप जो चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको तो मालूम ही होगा कि जो हम कोई भी सूचना रहता है वो आपको जल्द से जल्द पहुंचाने का कोशिश करते हैं।